सिलेंड्रोइड में पहली बार आए, न्यूरॉन बगैर पोलर आए, फिर पोलर न्यूरॉन आ गए और नर्व रिंग नर्व कोड आई आगे तक। एक्सेप्शन हो गया पढ़ लेंगे, सब जगह नर्व कोड होता है। और इनवर्टिब्रेट का नर्व कोड और वर्टिब्रेट का नर्व कोड हम बता देंगे जो है, ठीक है बेटा। अब अगला नर्वस सिस्टम भी हो गए भाई। मैं सेक्शन कराता हूं आपको। सेक्शन किसी चीज को काटने को सेक्शन बोलते हैं। इन सारों को बारे में पढ़ो। वर्टिकल सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन, सेक्शन सेक्शन, W1 वॉल माउंट, ठीक है। और भाई VS TS, तो TS का मतलब ट्रांसफर सेक्शन, और LS लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है। ये सेक्शन है। करेंगे स्टार्ट सेक्शन को। लंबाई में काटे तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को, एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है HS। मैं अपनी बॉडी से लेता हूं एग्जांपल। मैं मेरी बॉडी को यूं काटूं, लंबाई में चाहे यूं काटो चाहे यूं काटो, लंबाई में काटूंगा तो सेक्शन को बोलेंगे LS। LS की दो टाइप है, LS की दो टाइप है, HS और BS। लंबाई में चाहे यूं काटो चाहे यूं काटो, LS बोलेंगे। लेकिन सुनना, गौर से सुनना, ऐसा LS मैं यूं काट रहा हूं बॉडी को, सिर्फ कौन सी बॉडी कट रही है? वेंट्रल साइड कट रही है और डोर्सल साइड कट रही है, लेटरल नहीं कट रही। तो ऐसा सेक्शन जिसमें कौन सी साइड कट जाए? वेंट्रल कटे और डोर्सल कटे, सेक्शन में क्या बोलोगे? ऐसी सेक्शन जिसमें वेंट्रल भी कटे डोर्सल भी कटे, तो सेक्शन क्या बोलोगे? तो उसको बोलेंगे VS। और यूं काट दू तो इसमें लेटरल कट रही है, ये अनटच हो रही है, वेंट्रल और डोर्सल नहीं कट रही, तो इसको क्या बोलोगे? HS। समझो? अगर काटोगे तुम, क्या क्या बताया मैंने? क्या बताया मैंने? अगर लंबाई में काटो तो LS की दो टाइप है, ये भी LS है, ये भी LS है। और ऐसा LS जिसमें लेटर साइड कट जाए तो LS को क्या बोलोगे? HS। और डोर्सल वेंट्रल कट जाए तो क्या बोलोगे? VS। तो ये दो LS की टाइप हो गई, ठीक है, हो गई। हाँ, वर्टिकल में ये साइड कट रही है ना, वेंट्रल डोर्सल, लेकिन वेंट्रिकल में भी एक चीज है, क्या है? ऐसे काट रही है इसमें वर्टिकल सेक्शन, तो इधर से हो सकता है, इधर से हो सकता है, इधर से हो सकता है, बीचों बीच कटे वर्टिकल सेक्शन, तो उसको सैजिटल सेक्शन बोलते हैं। सैजिटल सेक्शन क्या होता है? सैजिटल सेक्शन होता है जो बीचों बीच कटे। चलो ठीक है। और इसको क्या बोले? सब कुछ यूं काट दिया। पहले कौन सी साइड कटी? वेंट्रल कटी, फिर कौन सी कटी? लेटरल कटी, फिर कौन सी कटी? डोर्सल कटी, तो उसको TS बोलेंगे। सारी साइड कटते, मैं लिखा नहीं पा रहा हूं बेटा, जो मैं रिवीजन कर रहा हूं, जो सारा तुमने पढ़ रखा है, जल्दी जल्दी अपने को रिवीजन करना है सारी चीजों का। तो क्या NCERT अब बात पूरी 100% NCERT आ गई जो, तो लेना देना पड़ जाएगा, NCERT का एक एक वर्ड करना पड़ेगा तुम्हारे को। तो NCERT जो है डिटेल में एक एक वर्ड में काम करना पड़ेगा तुम्हें, तो हम NCERT के हिसाब से चल रहे हैं जो। तो लेकिन जो चीज NCERT से लिंक है वो जरूर मैं साइड से ले रहा हूं, जिनको जरूरी है, पूरी जिंदगी भर काम आएंगे जो। W1 का मतलब ये होगा ट्रांसवर्स केस होगा ना, जिसमें पहले कटेगी वेंट्रल, फिर लेटरल, फिर डोर्सल, ऐसे सेक्शन बोलेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन। W1 का मतलब क्या होता है? वॉल माउंट, पूरा का पूरा स्लाइड के ऊपर ये रख के उसमें कवर स्लिप लगा देते हैं। स्लाइड तो देखी होगी, लैब में रखी हुई है, इसको कवर स्लिप बोलते हैं, स्लाइड के ऊपर रखते हैं। और उसमें क्या डालते हैं कवर स्लिप के नीचे?
वो जो ऑर्गेनिज्म डाल देते हैं जिसको देखना है, छोटा ऑर्गेनिज्म जो होगा उसको काट तो नहीं सकते भाई, छोटा ऑर्गेनिज्म काट तो सकते नहीं, तो उसको वैसे रख देना, उसको पूरे को देखे, उसको डब्ल्यू बोलते हैं, होल माउंट, पूरा पूरा देखे जाता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की क्लासिफिकेशन करें, ये टॉपिक हो पाएगा मेरे हिसाब से। एनसीईआरटी क्लासिफिकेशन करा, एनसीईआरटी क्लासिफिकेशन लेता है। तो ऑर्गेनिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और टिश्यू एंड टिश्यू ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर में भी ये सेलुलर वाले भी कोई बता, इनमें रेडियस सिमेट्री वाले को रेडिएटा बोलते हैं, रेडिएटा वाले सिलेक्टेड तीनों होगा। ठीक है, और बाइलेटरिया में आ गए सारे, बाइलेटरिया सिमेट्री वाले, इसमें आएगा एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और सिलोमेट। एसिलोमेट में आएगा प्लेटेलेंथस, प्लेटी, सूडो में आ गए एसके एलेंथस, सिलोमेट में आ गए एनेडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा। ये तो बाकी मैंने करवाए नहीं, एक दिन का अपने को और लगेगा, जो है एनिमल किंगडम में एक दिन और लगेगा, जिसमें एनिलिडा से लेकर आगे तक फाइलम पड़ेंगे। ये देखो पूरा, कई चीजें तो इन्हीं से क्लियर हो जाती है, ये क्लासिफिकेशन याद है। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को पोरीफेरा बोलते हैं। इसका एक ही कैरेक्टरिस्टिक बताया मैंने पोरीफेरा का। पोरीफेरा में स्पिक्यूल मिलते हैं जो एंडोस्केलेटन होते हैं, जो और जो स्पिक्यूल होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका के बने होते हैं। तो एंडोस्केलेटन हो, एक्सोस्केलेटन नहीं है, कभी स्पिक्यूल बाहर आ गए तो एक्सोस्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन होता है स्पिक्यूल का, जो पोरीफेरा में। दुनिया में कहीं नहीं होते स्पिक्यूल, पोरीफेरा में मिलते हैं। तो मैंने क्या कहा, ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के, अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करता तो पोरीफेरा, मैंने अभी करवाया था, जो पोरीफेरा में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, बिठा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। पोरीफेरा में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था, टिश्यू लेवल ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बाकी फाइलम में मिलेंगे। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में ये गए सेलेंट्रेट और टिनोफोरा, ये गए। इसका मतलब याद रह जाएगा, टिश्यू वाला सेलेंट्रेट और सेल एग्रीगेशन और पोरीफेरा। अब बताओ बायलेटरल सिमेट्री में सारे हैं, याद रह जाएगा। बायलेटरल सिमेट्री एनाटॉमी में तो अडल्ट में नहीं है, लेकिन सारे बायलेटरल सिमेट्री के, बायलेटरल सिमेट्री और सिलोम ना हो प्लेटेलेंथस फाइलम। सिमेट्री बायलेटरल है तो सभी में होती है, कोई कुछ एक्सेप्शन है। सिमेट्री बायलेटरल, लेकिन क्या नहीं बताया मैंने, सिमेट्री तो बायलेटरल है लेकिन सिलोम नहीं है। तो बगैर सिलोम का एनिमल तो, ऑर्गन वाला एनिमल तो प्लेटेलेंथस ही है। सिलोम तो सिलेंट्रेट में थी, लेकिन वो तो ऑर्गन नहीं थे ना। ऑर्गन हो और फिर सिलोम ना हो, वो प्लेटेलेंथस कहलाएगा, डेफिनेशन होगी। चलो, और जिसमें ऑर्गन हो और सिलोम तो हो लेकिन सूडोसिलोम हो तो एस्केलेंथस, और सारे फाइलम सिलोमेट बच गए। तो इन सारों का कैरेक्टरिस्टिक बताओ, ये तो कराऊंगा मैं बाद में। सारों का कैरेक्टरिस्टिक बताओ, सिलोमेट है, बायलेटरल सिमेट्री है, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है। अगर बोर्ड में होता तो याद रह जाते ना तुम्हारे को, इससे भी सारा याद रह जाता कि इन सारे फाइलों का कैरेक्टरिस्टिक बताओ। तो क्या बताते तुम, बायलेटरल सिमेट्री का इसलिए इनको बायलेटरिया का, रेडियल सिमेट्री वाला अलग थी। इनमें ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सिलोम है, तो ये सारा सब कुछ इसमें आ जाता है। तो ये टॉपिक था तुम्हारा सिमेट्री का। और इस तरह से अब छोटी मोटी चीज निकालना चाहो तो
कुछ ब्रांच करा देता हूं मुझे, सुनो। नीडोलॉजी किसकी स्टडी को बोलते हैं? स्टडी ऑफ सेलेंट्रेट, स्टडी ऑफ सेलेंट्रेट। तो किसमें नीडोब्लास्ट सेल होती है। सेलेंट्रेट के ये हाइड्रा वगैरह ऐसा सेलेंट्रेट है जो किसी को मार कर खा जाते हैं, जो कार्निवोरस होते हैं ना, हाइड्रा वगैरह खाता है क्रस्टासियंस को, आर्थ्रोपोडा वगैरह। तो हाइड्रा क्या करता है, खाता कैसे, इसमें सेल होती है हाइड्रा के अंदर, नीडोब्लास्ट सेल। हाइड्रा के अंदर नीडोब्लास्ट सेल होती है। तो हाइड्रा नीडोब्लास्ट सेल क्या है, उसको खा जाता है सब किसी को। तो खाना खाने में हेल्प करती है, चलने में भी हेल्प करती है, स्पेशल टाइप की सेल है। और इसका जहर जो बनता है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में बनता है। पॉइजन जो बनता है इसका, जो न्यूरोटॉक्सिन है, वो कहाँ बनता है, हिप्नोटॉक्सिन जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में बनता है इस सेल के अंदर। निमेटोब्लास्ट बोलते, निमेटोसिस्ट भी बोलते हैं। नीडोब्लास्ट है, नीडोब्लास्ट है, निमेटोब्लास्ट, उसमें ऐसे होते हैं। नीडोब्लास्ट तो बोलोगे बहुत पढ़ रहा था, हमने पूरी डिटेल पढ़ी थी, 4 टाइप की होती थी, पूरी डिटेल पढ़ी थी। मैं तो बस जनरली बता रहा हूँ, बेसिक चीजें है। सेलेंट्रेट जो होती है उसमें नीडोब्लास्ट सेल, निमेटोब्लास्ट सेल होती है। उसमें पॉइजन जो स्टोर होता है वो कहाँ होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर पॉइजन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर पॉइजन होता है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर होती है जो पॉइजन सिक्रेट करती है जो। तो ये भी हो गई। तो सेलेंट्रेट की स्टडी को नीडोलॉजी क्यों कहा, सी कनाइडोलॉजी नहीं बोलते, नीडोलॉजी क्यों कहा, तो किसमें नीडोब्लास्ट है। तो सेलेंट्रेट का दूसरा नीडल ही है ना, सेलेंट्रेट का दूसरा नाइडेरिया है। तो नाइडेरिया के अंदर मिलेगी नीडोब्लास्ट है, उसकी स्टडी को नीडोलॉजी बोल देते हैं। स्पंज की स्टडी क्या बोलते हो, पैराजोलॉजी। क्यों बोलते हैं स्पंज की स्टडी को पैराजोलॉजी, क्योंकि स्पंज को पैराजोआ बोलते हैं। स्पंज का ग्रुप होता है पैराजोआ, और सारे बाकी के मेटाजोआ होते हैं। सेलेंट्रेट से लेकर मैमल तक सब मेटाजोआ, बाद के एनिमल है, पैरा पहले का। एक सेल के तो प्रोटोजोआ होते हैं, फिर मल्टीसेलुलर स्पंज वगैरह होती है, पोलिफेरा होता है, उसको पैराजोआ बोलते हैं। और सेलेंट्रेट से लेकर आगे तक मेटाजोआ होते हैं। तो पैराजोआ की स्टडी है, इसलिए पैराजोलॉजी हम बोलेंगे। तो बस बेटा, कल मैं ह्यूमन हेल्थ डिजीज रिवीजन कराऊंगा, पढ़ के आ जाना जो है। और मोस्टली मैं एनसीईआरटी से रिवीजन करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा है वो तो चैप्टर जो तुम्हारे पास 1-2 दिन ही है। पहले एक बार एनसीईआरटी से कर लेते, फिर बाद में जो जैसा कहोगे वैसा कर लेंगे जो, ठीक है। तो आज इतना ही लेंगे जो है, कल ह्यूमन हेल्थ डिजीज का हो जाएगा। और फिर सैटरडे को तुम्हारी छुट्टी है, तो सैटरडे को वीडियो बनाऊंगा, दिखाऊंगा। लेकिन संडे को तो कल जितने वीडियो है मैं कल डाल के बना लेता हूँ, परसों दे देता हूँ फिर आपको जो। कल जूम पे भी क्लास लेंगे, घर पर बनाऊंगा मैं वीडियो जो, ठीक है। तो बेटा यही रोक रहा हूँ मैं जो, चाहे मीटिंग छोड़ना, जहाँ छोड़ दो।